Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सीरियस विषय है, हमारे युवा बच्चों के उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ, उनके रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है। इसमें बहुत जरूरी है, इस पे पूरी और अच्छे ढंग से चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं सदन के साथी भी इस पे जरूर बोले, क्यों ना बोले वो। तो अध्यक्ष महोदय, हमारे समय में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स लगाए गए, पीटीआईज लगाए गए, और सबने कहा कि आपने ठीक से भर्ती नहीं की, उनको निकाल दिया गया। लगातार कोर्ट में वो संघर्ष करते रहे और उनको सेवा सुरक्षा देने के लिए हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल तक भी लेकर आए। हम लोग जो हमारे ड्राइंग टीचर्स थे उनके लिए भी लेकर आए कि आप उनको सेवा सुरक्षा देने की बात कहें। आपने उनको नहीं दी, और उसके बाद आपने फिर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो है आपने उनको फिर से इस तरह की कच्ची नौकरी, माननीय हमारे मंत्री जी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस चीज का रिजर्वेशन का जरूर ध्यान रखें, आप रखें। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये दिया गया अधिकार है, आप इसको छीने ना। आप किसी को तो दें, बांट के दे दें, पर दे दें। 72,000 से ज्यादा वैकेंसीज जो हैं बैकलॉग की पड़ी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, वो पीटीआई तब तो आपके लिए एलिजिबल नहीं थे जब आपने उनको सेवा सुरक्षा हरियाणा कौशल रोजगार के तहत दी। जब 20,000 में 25,000 में बेचारे 10-10 साल की सर्विस करने के बाद तब आपने उनको सेवा सुरक्षा देने की आप बात कर रहे हैं। आपने इसी प्रकार से आप ड्राइंग टीचर्स के साथ में आप करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि आप सेवा सुरक्षा फुल बेनिफिट्स के साथ जब आप ले आए, आपने ये कह दिया कि 5 साल तक के, ठीक है, इसमें आप कैसे ये बताएंगे। हमारे पास अध्यक्ष महोदय, हम इस तरह छोटे लेवल पर राजनीति नहीं करना चाहते जिस तरह से पूरा सत्ता पक्ष पर्ची खर्ची, इतनी पर्चियां पड़ी हैं हमारे पास भी कि आप मुख्यमंत्री जी हंसने का विषय नहीं है ये। आप अन्याय करेंगे उन बच्चों के साथ, आप ये बताएं। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा ही चिंता का और सीरियस विषय है कि आप ये बताएं। मैं आपको नाम लेकर बता रही हूं। मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, 2 मिनट। सारी बातें हमारी बहन जी बहुत बढ़िया बोल रही हैं, पर 2-3 बातें मैं तेरा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वो गैस टीचरों को आज तक हम भुगत रहे, सेवा सुरक्षा की आप बात कर रहे हो। उन एसपीओज को जो 10 साल कपड़े काट के फिरे, उनको हमने सेट किया। सुना अशोक जी प्लीज, आप लोगों ने पीटीआई का किस प्रकार से उनका समायोजन किया, उनके चूल्हे बुझा दिए आप लोगों ने, गैस टीचर का, एसपीओज का। और जब आपके टाइम में वो लोग ठेकेदारों के गुलाम बने बैठे थे, आज कौशल के माध्यम से उनको सुरक्षा भी दे दिया, उनको सम्मान भी दे दिया, तनख्वाह की गारंटी भी दे दी, उनका एक्सग्रेशिया की बात कर ली। आज आपको बहुत कमियां नजर आ रही है। जब आप लोग ठेकेदारों के गुलाम बना के उनको गए थे, उनकी दयनीय हालत करके गए थे, वो बात नहीं आपको दिख रहा है तक। चलिए, आज मुख्यमंत्री जिनको सुरक्षा दे रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको गारंटी दे रहे हैं, तो आप कमियां गिन रहे हैं। ठीक, गीता जी आप। स्पीकर सर, मंत्री जी ने, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पूरा पढ़ा ही नहीं है। मंत्री जी को पता ही नहीं है कि सेवा सुरक्षा जो केवल दी जा रही है उसमें ऑल बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं उनको। और आप जो गेस्ट टीचर्स, मान लीजिए हमने हमारे समय में लगाए, कमी थी, हमने लगा लिए, आप कह रहे हैं ना हम आज तक भुगत रहे हैं। आप थोड़ी मंत्री जी इधर देख लो। मंत्री जी, ओ सोशल जस्टिस मंत्री जी, नहीं वो सर, ऐसा है मेरा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, समय तय करके सर, समय नहीं, आप इसमें बोलने दें सर। आपने हाउ यू देखिए मेरा एक कहना है, एक मिनट, मेरा देखिए सर, आप बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उदाहरण हम 5 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं। बस मेरा इतना ही कहना है, विषय जितने से समझ आए उतना ही बोलना रेलेवेंट है। स्पीकर सर, is it a way to give a reply by a cabinet minister who is a part of the government? He don't know what are the provisions under the act. He don't know what are the reasons why you have bought this act. I don't. और आप छोड़ो। अध्यक्ष महोदय, आपने अलाउ कर रहे हैं उनको। अध्यक्ष महोदय, ठीक है मंत्री जी, चलिए जी प्रॉफिट जी।
सर बार कह रहे हैं कि गेस्ट टीचर ठेकेदारों ने किसी ने नहीं किए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरों ने और उनसे किए थे गेस्ट टीचर ठेकेदार कोई नहीं था। कहते हमने तो उनकी जान छुड़ा दी बेचारों की। चलिए मंत्री जी, 5-8 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती उन लोगों को। मंत्री जी विषय को आगे बढ़ाएंगे जी। मैं गेस्ट टीचर का नाम दिया है, गेस्ट टीचर का मैंने जवाब दिया है, अब ये इसको डाइवर्ट करें। ठीक है, अध्यक्ष महोदय ठीक है मंत्री जी उनको पूरा कर लेने दीजिए। सवाल है आपसे, इन्होंने गेस्ट टीचर कहा कि नहीं कहा कि ठेके पे लिए गए? मैं आप कह दो नहीं कहा तो मैं बैठ जाता हूँ। आप कहा तो इसको गवर्नमेंट ने गलत कहा कि ये बात तो मुझे और तो मैंने डिक्लाइन नहीं किया। जब इन्होंने कहा ना गेस्ट टीचर ठेके पर लिए गए, उस बात की कही है, ये बताएं गेस्ट टीचर ठेके पर लिए गए ऐसे अध्यक्ष महोदय। फिर अब आप रिकॉर्ड निकलवा लो, स्वीपर की बात करो, सेवादारों की बात करो, आप रिकॉर्ड निकलवाओ, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करनी चाहिए। मैंने गेस्ट टीचर नहीं कहा, आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं, आप रिकॉर्ड निकलवाओ सर। रिकॉर्ड मैंने कहा भी, ठीक है चेक हो जाएगा। मैं खड़ा हुआ, ठीक है हम चेक करा लेंगे, कोई ना हम चेक करा बैठने के लिए कह सकते हो, चेक करा लेंगे। ठीक है मैं बोल रहा हूँ जब बीच में खड़े हो रहे हैं, ठीक है मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जब मैं खड़ा हूँ ये बीच में बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ठीक है, फिर तो हमारे बात चल जाते हैं। तो देखो जब मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ये बीच में खड़े होकर कह रहे हैं। आप अपनी बात रखिए। मैं तो कहा, मैंने एक ही बात कही आपसे, आप रिकॉर्ड निकलवा लो। इन्होंने गेस्ट टीचर ठेके पे लिए गए कहा कि नहीं कहा? मैं इसी बात पे और तो मैं कहता ही नहीं पब्लिक। ठीक है, आपको जिस पे आपत्ति है वो चेक करा लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो उसको करा लेंगे। हो गया मंत्री जी प्लीज। ठीक है भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा प्लीज जी। गेस्ट टीचरों की कांग्रेस के समय में इतनी खराब मिट्टी हुई थी, आप सबको याद होगा, सबको रोहतक के अंदर गोलियां चली थी रोहतक के अंदर गोलियां गेस्ट टीचरों के ऊपर। गेस्ट टीचरों की बात करते सर, आपके माध्यम से पूछता हूं, पंडित जी कहां थे भाई? कोई तजुर्बा से बता रहा हूं मैं। एक मिनट बोलना, वही गीता जी कंक्लूड कीजिए भाई, वही बात तो मैं याद करके बता रहा हूं आपको क्या हुआ था। और सुनो एक मिनट मैंने हुड्डा साहब एक मिनट मैंने हुड्डा साहब 2006 में इस बात का डट करके विरोध किया था, डट करके इस बात का, कांग्रेस में होते हुए डट कर विरोध किया इस बात का। चलिए गीता जी आपका हो गया? कहाँ हो गया? अच्छा तो कंक्लूड कीजिए फिर अध्यक्ष जी आप बीच में सबको परमिट नहीं, कोई बात नहीं। इधर से भी खड़े होते हैं, मेरा निवेदन सबसे कि बीच में खड़े ना हो। कोई बात नहीं, वो वहां रुक जाती है, स्क्रीन पे टाइम रुक जाता है। गीता जी प्लीज आगे बढ़िए। ऑनरेबल स्पीकर सर, अब जैसे पीजीटी में स्पेशलिस्ट कैडर के हमने लगाए 9,866 वैकेंसीज के अगेंस्ट 1272 हमने लगा दिए। मैं केवल आपके माध्यम से यही जानना चाह रही हूं कि रेगुलर भर्ती क्यों नहीं, क्यों फुल पे नहीं, क्यों रिजर्वेशन नहीं? ये मेरे हाथ में अध्यक्ष महोदय हरियाणा गवर्नमेंट का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जनरल सर्विसेज ब्रांच का एक नोटिफिकेशन है, डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्संस पॉलिसी 2022-22। एचकेआरएम तो बाद में आया है, उसमें लिए है आपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे, अडॉक पे या लिए गए कर्मचारियों पे आप उनको सेवा सुरक्षा देने की बात करें। अध्यक्ष महोदय, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल डिप्लॉयमेंट की बात कही गई है डेफिनेशंस में, फॉर अ जॉब रोल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ लिमिटेड और अ स्पेसिफिक पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, आपके एक्ट में लिखा है। और फिर ये तो आपने खुद जो डेफिनेशन दी उसमें आपने कहा है सर, उसके बाद इंटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक जिसमें डिपार्टमेंट में रिक्वेजिशन थी उन्होंने अपना भेज दिया। आपने ठेका प्रथा की सर बात कही, ठेकेदार तो सरकार स्वयं बनी, ठेके के तहत ये एचकेआरएम क्या है? ये कॉर्पोरेशन सर आपने बना दिया ठेका प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं के साथ अन्याय करने के लिए उनको, ताकि पूरा पैसा ना मिले। सर इसमें इंटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशंस में है सर, दिस इज 4 का
6th सब क्लॉज है, इंटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स all the departments, boards, corporations, statutory bodies, universities, public undertakings, missions, authorities, etc. under the control of the Haryana government, and also the private establishments which send their intent to deploy manpower to the Nigam, कि आप अपने डिपार्टमेंट की रिक्वेजिशन उनसे मांगेंगे और जॉब सिक्योरिटी जॉब आपको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, HKRM उसमें 1% जो है सर्विस का वो काट रहा है। एक तो उनके ऊपर सर जी GST लगाई जा रही है। मान लीजिए एक PGT को सर 42,000 रुपया तनख्वाह दी गई, सर्विस चार्जेस HKRM जो है उस डिपार्टमेंट से सर्विस चार्जेस ले रहा है, एक तो भर्ती करने के, और दूसरा सर उसमें GST लगाई जा रही है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। If these are within government to government, why you are putting the GST on it? Why they are charging 1%? सर इसमें अंधेरे में रखा जा रहा है, इसको सब क्लियर सर करना चाहिए अच्छे ढंग से।